Hello friends, welcome to Secret of Earning is Learning. So let's learn more. My name is चंचल सोनी एंड आज हम बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे अपनी स्किन को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं इजी तरीके से, एंड किसी और की स्किन को भी अगर हमें एनालाइज करना हो तो वो भी इजी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी जो भी और नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस हों वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए कि वो आ गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड अब हम शुरू करेंगे कि हम लोग कैसे इजी तरीके से किसी की भी अपनी या फिर सेल्फ स्किन कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम लोग कुछ स्किन कंसर्न के बारे में भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फेस वॉश करना है। जिसको भी अपनी स्किन एनालाइज करनी है आप अपना फेस वॉश करेंगे। देन वॉश आपको करना है बहुत ज़्यादा हाई मतलब सोपी क्लिनजर ना हो, माइल्ड हो। अदरवाइज आप क्लिनजर की 1-2 ड्रॉप लेंगे या फेस वॉश की, बहुत सारा वाटर मिक्स कीजिए एंड फेस क्लीन कर दीजिए। देन फेस वॉश कर दीजिए। उसके बाद फेस ड्राई करके आपको क्या करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में अपना 1 घंटा रहना है। मीन्स जैसे कि नॉर्मल किसी ने एसी चला रखा है नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम में, या कैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको रहना है। उसके बाद आपने एक फेस टिश्यू लेना है जो कि ड्राई टिश्यू होता है, उसको आपने पूरे फेस पे रखना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो टिश्यू आपने हटा देना है। अगर आपकी स्किन ऑयली होगी तो आपकी जो टिश्यू है उसमें ऑयल आ जाएगा, है ना। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन होगी तो टी जोन या सी जोन में, जैसे टी जोन में ऑयल है तो वहाँ पे ऑयल रहेगा, सी जोन आपका ड्राई रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इससे इजी तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। देन उसके साथ साथ अगर आप किसी और की स्किन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई थेरेपिस्ट है या कोई और है, आपने किसी की स्किन वैसे एनालाइज करनी है ना, तो उसके भी आपके पास तरीके हैं। या तो आप देख के एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स जैसे नेचुरल किसी के फेस पे इस तरह से आपको ऑयल लगे टच करके, जैसे आप टच करेंगे अगर कहीं से स्किन थिक है मीन्स ऑयल है स्किन में, है ना। बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ड्राई सी है, रूखी सी है तो मीन्स स्किन ड्राई है। उसके अलावा एक बहुत इजी तरीका होता है जो कि हम लोग कई बार यूज़ करते हैं स्किन एनालाइज करने के लिए, जो कि 90% तरीका ये बहुत सही रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीन एज है किसी की, है ना, टीन एज मतलब 13 से 19 साल की एज। टीन एज में क्या होता है, स्किन हमारी मोस्टली ऑयली ही मिलती है ना, बिकॉज उस टाइम में सीबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ओवर एक्टिव रहते हैं, तो सीबम ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन मोस्टली होती है। ओके, तो टीन एज में ऑयली स्किन मोस्टली पाई जाती है। किसी किसी की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है तो वो वाटर ड्राई होती है। ओके, बिकॉज इस एज में सीबम बहुत अच्छे से रहता है स्किन में, तो ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। ठीक है, देन इसी के अकॉर्डिंग कंसर्न होते हैं, जैसे ब्लैक हेड, वाइट हेड वगैरह हो गया, है ना। और जैसे किसी किसी को दाने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा, वो इसी वजह से होते हैं कि ऑयल प्रोड्यूस बहुत हो रहा है बट ब्लॉक रहती है स्किन। क्योंकि इस एज में क्या होता है, टीन एज में लोग क्लीनअप, फेशियल्स ये सब ज़्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज छोटी एज होती है तो इस वजह से ब्लॉकेज रह जाती है। तो इस एज में हमें अपनी स्किन की बहुत केयर करनी चाहिए। एक अच्छा सा फेस वॉश एंड टोनर हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, एंड वीक में एक बार कोई अच्छा सा फेस पैक घर का ही चाहे हो बना के, चंदन वगैरह जैसे मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके ऐसा कुछ लगा लेना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अब 13 से 19 साल की एज के बाद आती है हमारी 20 से 30 साल की एज, 20 to 30, है ना। तो इस एज में क्या होता है, मोस्टली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन मिलती है। ठीक है, बिकॉज 21 साल के बाद दोबारा से हमारे ओके, तो जैसे कि 20 से 30 साल की एज में मोस्टली कॉम्बिनेशन स्किन मिलती है, बिकॉज 20 एज के बाद अगेन हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, देन इस एज में मोस्टली कॉम्बिनेशन स्किन मिलती है, पाई जाती है। कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स किसी का टी जोन ऑयली होता है, सी जोन ड्राई होता है। टी जोन जो होता है हमारा ये होता है, सी जोन जो होता है हमारा ये होता है ना। तो किसी किसी का ये प्रॉब्लम रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे दोबारा हार्मोन चेंज होते हैं। देन उसके साथ साथ मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से इस एरिया में सबको दाने रहते हैं चीक्स पे, बट क्या होता है, लेकिन चीक्स ड्राई रहते हैं। ठीक है, तो 20 से 30 साल की एज में मोस्टली हमारी स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन। देन 30+, 30 साल के बाद हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है, सेल्स बनने वीक हो जाते हैं, न्यू सेल्स जनरेट होने। तो मोस्टली 30+ में आपकी स्किन डिहाइड्रेट रहेगी। एंड 30+ में क्या चेंजेस आते हैं स्किन में, क्रोफिट्स पड़ने किसी किसी को शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे लाइंस पड़ती है ना। देन लाफिंग लाइन शुरू हो जाती है, बिहेवियर लाइन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज डिहाइड्रेशन बहुत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मोस्टली स्किन हमारी डिहाइड्रेट रहेगी।
आती है हमारी 40 प्लस एज। ओके, तो 40 प्लस में हमारी स्किन मोस्टली मैच्योर हो जाती है। मैच्योर मीन्स थोड़ी थोड़ी लूज होनी शुरू हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और ड्राई हो जाती है। देन अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन कंसर्न्स होते हैं, मीन्स पिगमेंटेशन मोस्टली इस एज में सबको मिलती है। देन उसके साथ साथ स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पानी भी कम हो जाता है ना, लूज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारी स्किन को प्रोटीन बहुत चाहिए होता है, बिकॉज हमारी स्किन में सब चीज़ें ही कम हो जाती हैं। ठीक है, तो 40 प्लस हमारी मेच्योर स्किन हो जाती है, 40 के ऊपर सारी हमारी मेच्योर यानी कि एजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस एज में हमें हमारी स्किन का और ज़्यादा केयर करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, देन खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देन उसके साथ साथ हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, या फिर आपका CTM तो प्रॉपर करना चाहिए। जैसे नाइट में स्किन को ड्राई करके नहीं सोना है, फेस वॉश, SPF एंड टोनर, ये सब चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है, तो बहुत केयर करनी चाहिए। ओके, तो गाइज़ ये थे कुछ टिप्स जिससे कि हम लोग स्किन इजीली एनालाइज कर पाएंगे। सेल्फ के लिए हम लोगों ने बता दिया है टिश्यू पेपर वाला जो एनालाइज का तरीका है। उसके साथ साथ कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आँखों के नीचे कई बार आप देखो किसी किसी के छोटे छोटे दाने होते हैं। छोटे छोटे दाने क्यों होते हैं? अगर किसी की स्किन में पानी की बहुत कमी होती है तो आपको वो नज़र आएंगे। मतलब वैसे एक्ने वगैरह टाइप के दाने होंगे, हल्के हल्के आपको डॉट डॉट नज़र आएगा। या फिर किसी की नींद पूरी नहीं होती है, या फिर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा थका रहता है, टायर्ड रहता है, बहुत सोचता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। देन उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, स्किन में दाने बहुत होते हैं, है ना, लेकिन स्किन में पील हो रही होती है स्किन, है ना, स्किन पील हो रही होती है और दाने इतने होते हैं कि ऐसा लगता है ऑयली स्किन पे क्यों हो गया। बट स्किन मोस्टली उस टाइम कॉम्बिनेशन होती है। देन वाटर ड्राई होती है, क्योंकि स्किन पील तभी होती है जब स्किन में पानी नहीं होता है, ऑयल है बट वाटर नहीं है। तो इसलिए हमें इस टाइम पे टोनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए और स्किन को। किसी किसी को फ्रैकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। फ्रैकल्स किस तरह से होते हैं? जैसे छोटे 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 तिल की तरह होते हैं। ठीक है, 2-4 शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ बढ़ते हैं। ये क्यों होते हैं? जैसे कि पिगमेंटेशन होती है ना, पैच होता है पूरा ब्लैक कलर का, कहीं कहीं पे पिगमेंटेशन होती है, उसी तरीके के फ्रैकल्स होते हैं। मीन्स ये दोनों ही तब होते हैं जब टायरोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, या टायरोसिन की वजह से मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो मेलानिन जहाँ जहाँ इंक्रीज़ होता है स्किन में, वहाँ वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें विटामिन सी अपनी डाइट में खूब ऐड करना चाहिए, पानी खुला पीना चाहिए, एंड उसके साथ साथ कोई भी अच्छा सा स्किन ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए, जैसे फेशियल वगैरह हो गया, स्किन की केयर करनी चाहिए। एंड SPF ज़रूर यूज़ करना चाहिए, चाहे हम घर में हैं चाहे हम बाहर हैं, क्योंकि UV रेसेस की वजह से मेलानिन इंक्रीज़ होता है, जो कि फ़ोन में भी होती हैं, जो कि लाइट्स में भी होती हैं, जो कि सन में भी होती हैं। तो हमें स्किन केयर पे बहुत ध्यान देना चाहिए इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जैसे टीन एज में मोस्टली एक्ने की प्रॉब्लम कईयों को आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेयर टर्मिनल नोड, मतलब कि कील मुहासे टाइप निकलते हैं। ठीक है, बिकॉज जहाँ से हमारा ऑयल ग्लैंड जहाँ पे होता है वहीं पे हमारा हेयर ग्लैंड भी होता है। तो जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होता है वहीं से हेयर भी आता है। तो जिसकी वजह से कई बार जो हेयर होता है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी नॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेयर टर्मिनल नोड। मोस्टली टीन एज में पाया जाता है, मोस्टली फॉरहेड पे। देन हमारे 20 से 30 साल की एज में मोस्टली हमें एक्ने या पिंपल्स होते हैं, जो कि चीक्स पे होते हैं, जो कि ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। कोई जैसे तकिया गंदा लेके सो रहा है, फ़ोन लगा के रखता है मोस्टली गाल पे, या इस वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, देन इसके साथ साथ हमारे कुछ एक्ने होते हैं अडल्ट एक्ने। अडल्ट एक्ने मोस्टली इस जॉ लाइन पे आते हैं, वो 25 साल के बाद आते हैं, ड्राई स्किन पे एक्ने होते हैं। ठीक है, देन काफ़ी तरह के एक्ने भी होते हैं। देन फंगल इन्फेक्शन के भी एक्ने होते हैं, तो बहुत। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए एंड बहुत बहुत लाइक कीजिए, एंड मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे टच कीजिए, ताकि मेरी और भी वीडियोस जैसे ही आएँ आपके पास एकदम नोटिफिकेशन आ जाए करे। थैंक यू सो मच।